अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे सवालिया जुमले के बारे में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर सवालिया जुमले हों तो उसकी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आज की बहस में इसके सिलसिले में बात की जाएगी। आइए, इसको पढ़ने से पहले हम कल जो पढ़ा गया था उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कल हम पढ़े थे मज़ीद तब्दीलियाँ यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको बताया गया था जो ज़मीर की तब्दीली होती है तो वो तो होगी ही, ठीक है। जो ज़मीर की तब्दीली होती है यानी हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें ज़मीर की तब्दीली का भी ख्याल रखते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ज़मीर है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के किस किस हिसाब से पढ़ेंगे, ये पूरी बहस तफसील के साथ पढ़ चुके हैं आप। और ये भी पढ़ा था कि फेल में तब्दीली के बारे में, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें फेल में तब्दीली होती है, इसके बारे में भी खूब अच्छी तरीके से और डीपली पढ़ा गया है। इस और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो कायदे हैं उसको भी पढ़ा गया है। और इससे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत लफ्जी और मानवी किसे कहते हैं, इसको पढ़ा गया है। तो गोया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में रिवायत लफ्जी व मानवी जिसे कहते हैं, इसकी तारीफ को जाना गया है, मिसालें देखी गई हैं। इसके बाद में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो कायदे ये हैं 4, इसको देखा गया है। फेल में तब्दीली का बयान आया है, ज़मीर में तब्दीली का बयान भी गुजरा है, मजीद तब्दीलियों का बयान कल गुजरा है। आइए इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कह रहे हैं कि मजीद तब्दीलियां यानी ज़मीर में तब्दीली तो होगी ही, फेल में होगी, और इसी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो कायदे हैं वो सब लागू होंगे। उनके साथ साथ ये तब्दीलियां मजीद जो कि कहलाती हैं ये भी होंगी। कहने करीब दिखाई देने वाले अल्फाज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त दूरी जाहिर करने वाले अल्फाज में बदल देते हैं। जैसे नज़मी से टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो ये नाउ जो है देन में बदल जाएगा। नज़मी टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक देन में बदल गया। इसी तरीके से यहां देखिए डायरेक्ट ही सेड टू मी आरिफ विल नॉट गो टू दियर टुडे। अब यहां देखिए टुडे ये दैट डे में हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आरिफ वुड नॉट गो दियर दैट डे। अगर नाउ हियर दिस, ये इतने अल्फाज किसी ऐसी चीज, जगह या वक्त की तरफ इशारा करें जो स्पीकर के सामने हो, यानी बोलने वाले के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं होती है। जैसे कायदा पढ़ा था, दिस दैट हो जाता था और दीज दोज हो जाते थे और टुडे दैट हो जाता था। ये कह रहे हैं कि ये सब तब्दीलियां नहीं होंगी क्योंकि स्पीकर के सामने हैं ये सारी चीजें। तो देखिए दिस इज माई पेन, तो ये जो है यहाँ दिस, ये स्पीकर के सामने है। तो रूबी सेड दैट दिस वाज हर पेन, रूबी सेड दिस इज माई पेन, रूबी सेड दैट दिस वाज हर पेन। तो देखिए दिस यहाँ दिस ही है, दैट नहीं हुआ है। इसी तरीके से अजीज सेड करीम विल बाई इट नाउ। अब यहाँ पे देखिए नाउ है तो देन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये स्पीकर के सामने है इसलिए अजीज सेड दैट करीम वुड बाई इट नाउ, नाउ ही रहा, देन में तब्दील नहीं हुआ है। तो अजीज तलबा, ये मजीद तब्दीलियां थी। अब चूंकि इसमें पूरी तब्दीली के बारे में नहीं आया था, अब यहां पे देखिए चेंजिंग ऑफ अदर पार्ट्स यानी दूसरे चीजों को बदलने के बारे में कह रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के साथ साथ नजदीकी बताने वाले, ठीक है, एक्सप्रेसिंग नियरनेस, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को ठीक उसके बरअक्स यानी दूरी जाहिर करने वाले, एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और दीगर पार्ट्स ऑफ स्पीच
से बदल देते हैं। तब्दीली से मुताल्लिक ये छोटी फेहरिस्त ज़बानी याद कर लें। देखिए, दिस दैट में बदल जाएगा, दीज दोज में, हियर देयर में, नाउ या जस्ट देन में बदल जाएगा, टुडे दैट डे में, कम है तो गो में चला जाएगा, टू नाइट है तो दैट नाइट में, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में, एस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे में, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, 10 सो में बदल जाएगा। तो ये सब क्या है? एक्सेप्शन, यानी इसके अलावा में, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी एडजेक्टिव से किसी ऐसी चीज की जानिब इशारा किया जाए जो कहने वाले के साथ हो तो वहां पर मज़कूरा वाला कायदा जारी ना होगा। यानी ये खिलाफ कयास बात बता रहे हैं। कायदा ये है कि ये लागू होगा, लेकिन कह रहे हैं खिलाफ कयास बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच से किसी एडजेक्टिव से किसी ऐसी चीज की जानिब इशारा किया जाए जो कहने वाले के साथ हो, यानी स्पीकर के साथ में हो, तो वहां पे ये कायदा लागू नहीं होगा। जैसे ही सेड दिस इज माई कैब, तो वो कहने वाले के सामने है, स्पीकर के सामने, इसलिए कायदा लागू नहीं होगा। ही सेड दैट दिस वाज माई कैब, तो देखिए दिस ही रहा। गौर करें, यहां दिस दैट से नहीं बदला, क्योंकि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ही रिपोर्टेड स्पीच बनते हैं। क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ही रिपोर्टेड स्पीच बनते हैं, जो 4 हैं। लिहाजा रिपोर्टेड स्पीच भी 4 तरह के होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच भी 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव है, जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, यानी मुस्बत। इंपरेटिव है, जो अम्र है, और इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। एक्सक्लेमेटरी है, जो ताज्जुबिया है, यानी इस्तेजाब, ताज्जुब का पता चलता है। और ये सारी चीजें हैं जो अब मजीद तब्दीलियां के सिलसिले में आई हैं। अब आइए हम अपने मेन सबक पर आते हैं, सवालिया जुमले। कह रहे हैं कि सवालिया जुमलों में सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। इनमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, इनमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। और इनडायरेक्ट के आखिर में सवालिया निशान नहीं लगता। क्या है? सवालिया निशान नहीं लगता है। जैसे मिसाल यहां देखिए, कबीर सेड टू आरिफ आर यू गोइंग होम। सवालिया जुमलों में सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। यहां देखिए, कबीर सेड टू आरिफ, तो कबीर आस्क्ड आरिफ हो गया, या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इनमें दैट इस्तेमाल नहीं होता और इनडायरेक्ट के आखिर में सवालिया निशान नहीं लगता। देखिए, कबीर सेड टू आरिफ आर यू गोइंग होम, तो ये देखिए कबीर आस्क्ड आरिफ इफ ही वाज गोइंग होम। देखिए, यहां दैट नहीं लगा है, बल्कि दैट की जगह इफ आ जाएगा। देखिए, दूसरे कायदे में यही इफ के बारे में बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला लफ्ज प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जुमलों के उर्दू तर्जुमे में सबसे पहले क्या आता है? जैसे इसमें यह कह रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी यानी वाज, वर, ठीक है, इन सब कायदों के बारे में बता रहे हैं। वाज है, वर है, जो यानी हेल्पिंग वर्ब हैं, शुरू में आकर के क्या कमाना देते हैं, इन सब के बारे में ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो वहां पर इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जुमलों के उर्दू तर्जुमे में सबसे पहले क्या आता है? जैसे कबीर सेड टू आरिफ आर यू गोइंग होम, तो कबीर आस्क्ड आरिफ इफ, यहां दैट के बजाय इफ आ गया, ही वाज गोइंग होम। अब यहां इसको क्या करेंगे? इसको यानी ये सवालिया जो था ये हट जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क, ये आर वगैरह ये सब हट जाएगा और इसको चेंज कर देंगे असर्टिव मूड में। इंट्रोगेटिव को असर्टिव मूड में ले आएंगे, यानी अफर्मेटिव में चेंज करके लाके यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दूर करके यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरीके से फातिमा सेड टू फसीहा कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो फातिमा आस्क्ड फसीहा इफ शी कुड सोल्व दैट क्वेश्चन। कार्य नंबर 2 बता रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला लफ्ज व्हाट, व्हाई, व्हेन वगैरह में से कोई हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त इफ, वेदर या दैट का इस्तेमाल नहीं होता। यहां इफ, वेदर, दैट भी नहीं आएगा।
कब नहीं आएगा? कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला लफ्ज व्हाट, वाई, व्हेन वगैरह में से कोई हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त इफ, वेदर या दैट का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि दिए हुए सवालिया लफ्ज के ही इस्तेमाल से इनडायरेक्ट बन जाती है। जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। बासित सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, बासित आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। अजीज तलबा, ये सवालिया जुमले के ताल्लुक से इस किताब के हवाले से था। आइए, इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने तफसील नहीं बताई है, लेकिन हम इस दूसरी किताब से मदद लेते हैं। इसमें इन्होंने तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू की है। देखिए, कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के तौर पर, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। इसमें कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। नंबर एक वो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे वाज है, वर है, इज है, एम है, आर है, डू है, डिड है, हैड है, हैव है, ये सब हैं। कह रहे हैं इनसे शुरू होंगे। दूसरा है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। ठीक है, जैसे वाई, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट वगैरह। वही कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये तब्दीलियां करेंगे आप। ये जो 7-8 तब्दीलियां ये दिए हैं, इसके हिसाब से करेंगे आप। देखिए, नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड से बदलें। क्या करें? कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, इस सूरत में बता दें। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने इस किताब में समझाई है कि रिपोर्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से दो तरह के होते हैं, एक जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त ये तब्दीलियां करेंगे। क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड से बदलें, नंबर 1। नंबर 2, टू हो तो उसे हटा दें, अगर टू है तो उसे हटा देंगे। नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इफ या वेदर लगाएंगे। नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को वर्ब से पहले लाकर असर्टिव बना लें, यानी आपका जो इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव यानी अफर्मेटिव में ले आए, उसको मुस्बत जुमला बना लें। ठीक है, उसको असर्टिव बना लें, इंट्रोगेटिव से ला करके असर्टिव बना लेंगे आप। और उसके बाद में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 6, अगर डू फॉर्म के बाद नॉट लगा हो तो डू को हटा दें, जैसे डज ही लाइक से ही लाइक्स कर दें। नंबर 7, अगर डू फॉर्म के बाद नॉट लगा हो तो सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से बदलकर अफर्मेटिव बना लें। क्या बना लें? अफर्मेटिव बना लें, जैसे डिड नॉट गो से डिड ही नॉट गो हो जाए, यानी अफर्मेटिव बन जाए। अब कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस पर्सन की तब्दीली मज़कूरा कवायद के मुताबिक होगी, यानी फेल में तब्दीली, ज़मायर में तब्दीली, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तब्दीली, इन सब मज़कूरा जो कवायद हैं उसके हिसाब से होगी। जैसे आई सेड टू यू आर यू गोइंग टू दिल्ली। मैंने, अब यहां पे देखिए ये 7 कायदा देखिए इसमें लागू हो रहा कि नहीं। सबसे पहले नंबर 1 देखना है, क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड से बदलें। तो यहां देखिए इनडायरेक्ट में
इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आस्क्ड, आई आस्क्ड है, यहाँ था आई सेड टू यू, यहाँ आई आस्क्ड हो गया, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आस्क्ड में बदल गया, कायदा नंबर 1 लागू हुआ। कायदा नंबर 2 है, यहाँ पे टू था, टू हर यहाँ टू हटा देना है, टू हो तो उसे हटा देना है, ये कायदा नंबर 2 लागू हुआ। आई आस्क्ड यू हो गया, टू यू नहीं है, आई आस्क्ड यू हो गया। नंबर 3 यह है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर लगाएं। तीसरा कायदा ये लागू होगा कि यहां पे इन्वर्टेड कॉमास है, ये इसको हटा करके इफ ले आए हैं, ठीक है। और नंबर 4 कायदा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को वर्ब से पहले लाकर असर्टिव बना लें। यहां देखिए इंट्रोगेटिव है तो यहां पे ला करके सब्जेक्ट को सबसे पहले लाए हैं और फिर इसको असर्टिव मूड में कर लिया है। और 5वां जुमला क्या है, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाएं। यहां देखिए क्वेश्चन मार्क था, इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। ये 5 कायदे यहां पे लागू हो रहे हैं 5। और छठा है, अगर डू फॉर्म के बाद नॉट न लगा हो तो डू को हटा दें, जैसे डज ही लाइक्स से ही लाइक्स। और अगर डू फॉर्म के बाद नॉट लगा हो तो सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से बदलकर अफर्मेटिव बना लें। अजीज तलबा, ये है बहस रिपोर्टेड स्पीच एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज आप यहीं तक याद करिए, यानी इसका जो ये कायदा है इसको पूरा जहन में बिठाइए, एकदम रट लीजिए। इंशाल्लाह फिर हम कल इस पर और वजाहत से दूसरी और किताबों की मदद से बात को सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।